रक्षाबंधन के फेस्टिवल्स के बाद अब हम आते हैं कुछ अपने शेड्यूल्ड पे, क्योंकि फेस्टिवल तो हर साल आएंगे, लेकिन हमें एग्ज़ाम्स देने का मौका हर बार उतनी पोटेंशियल से नहीं मिलेगा। इसलिए हम छोटा सा करंट अफेयर्स की सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं फिर से रिवीजन के लिए, क्योंकि ये तो डे बाय डे का है। एक ने हर डेली कोई ना कोई फेस्टिवल तो होते ही रहते हैं, इसलिए हमें अपने दिन को अपने हिसाब से चलाना चाहिए, क्योंकि आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू, ये जिम रॉन का कथन है। या तो आप दिन को चलाते हो या दिन आपको चलाते हैं, तो हमें अपने दिन को चलाना चाहिए, ना कि दिन हमें चलाए। इसलिए हमें छोटा सा एफ़र्ट करते रहना चाहिए, छोटे छोटे टारगेटेड को कंप्लीट करते रहना चाहिए, क्योंकि परफेक्शन ऐसे नहीं आएगा। एग्ज़ाम्स में जो जो सटीक आंसर देने के लिए हमें रिवीजन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें ये ध्यान देना चाहिए। तो हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम रिवाइज़ के लिए हम छोटे छोटे टॉपिक्स बनाते रहते हैं, ताकि लिखने से ज़्यादा रिवाइज होता है। और लिख के हम ये यूट्यूब पे डाल देते हैं, तक कि जब भी मैं बोर होती हूँ तभी ये वीडियो देख लेती हूँ, क्योंकि परफेक्शन तो ऐसे आएगा नहीं। क्योंकि कहा गया है कि परफेक्शन इज़ नॉट अटेनेबल, बट इफ़ वी चेस परफेक्शन वी कैन कैच एक्सीलेंस। यानी कि जो हम परफेक्शन प्राप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम छोटे छोटे इफ़र्ट करके उसका पीछा करें तो हम एक दिन एक्सीलेंस को ज़रूर चेस कर सकते हैं, यानी कि प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इस छोटे से जो एफ़र्ट के साथ हम शुरू करते हैं। बिहार का कुछ ये बेसिक्स चीज़ें हमने इसमें डाला है, और फिर बिहार के करंट अफेयर्स को हमने डाला है, जो किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर वो बीपीएससी हो या फिर किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए। ये तो बेसिक तो पूछते ही हैं। हमें ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि जो बिहार के जो बीपीएससी का एग्ज़ामिनेशन है वो बहुत ही एक अब वास्ट हो गया है, बहुत ही मतलब क्वेश्चंस का लेवल तो बढ़ा ही दिया है बेशक, लेकिन छोटे छोटे फैक्ट्स जो बिहार से रिलेटेड है ना, वो छोटे छोटे फैक्ट्स ही ज़्यादा पूछते हैं। तो उसमें हम अक्सर हम कन्फ्यूजन में गलत कर देते हैं। तो छोटे छोटे लेके ये चीज़ जो हम चलते हैं, ताकि हम ये फैक्ट ना छोटे छोटे हमें याद रहे। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, तो हम देखें तो बिहार राज्य के गठन की बात करें तो ये हुआ था 22 मार्च जो 1912 में हुआ था, क्योंकि ये एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन हुआ था इसका। और हम 22 मार्च को क्या मनाते हैं, बिहार दिवस भी मनाते हैं, और साथ में बिहार दिवस जो 22 मार्च को मनाते हैं, इसके साथ ही हम जल दिवस भी 22 मार्च को ही मनाते हैं। तो इसका गठन हुआ था 1912 में। इसका जो प्राचीन नाम देखें तो ये प्राच्य या पूर्व देश इसे कहा जाता था, जो कि ऋग्वेद में वर्णित है। और इसका जो हम कहें कि इसकी आबादी कितनी हुई बिहार की, तो ये है सब, ये सारे डेटाज जो है वो 2011 के सेंसस से लिए गए हैं। तो और ये जो फैक्ट है वो एसपीडी में पूरी तरह से दिया गया है अच्छे से। तो हम ये याद करने के लिए हमने छोटा सा प्रयास किया है। आबादी में है कि 10,40,99,452 है इसकी जनसंख्या बिहार की। वहीं क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है, जो कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग, जो पूरे भारत की जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग देखें तो 8.60% है पूरी जनसंख्या का। और एरिया वाइज देखिए तो 94,163 किलोमीटर जो है ना पूरे भारत का, वो है 2.86% में है। यानी कि पूरे भारत का 2.86% जो जनसंख्या है ना, वो हमारे देश के जो नहीं 2.86% एरिया में हमारे देश की जनसंख्या का 8.60%, यानी कि सबसे ज़्यादा कहें पूरे स्टेट में कहीं भी पॉपुलेशन डेंसिटी है तो वो बिहार में ही है, जो कि 1106 है जनसंख्या घनत्व के मामले में। और यूटीज़ में देखें तो वो दिल्ली में है, 11,000 समथिंग के करीब में है, और सबसे अधिक जो है पॉपुलेशन डेंसिटी। वही देखिए तो बिहार जो है ना एक आयताकार शेप में है, ठीक है। और इसकी जो नॉर्थ टू साउथ जो है ना, इसकी लंबाई कितनी है, तो नॉर्थ टू साउथ देखिए तो 3, 4, 5 यानी कि 345 किलोमीटर है। और वहीं वेस्ट टू ईस्ट देखिए इसकी लंबाई तो 483 किलोमीटर, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट में ज़्यादा ये चौड़ा है।
यानी कि आयताकार शेप में है, ठीक है। वहीं देखिए तो इसका जो लिंगानुपात यहाँ का है वो 918 है, यानी कि 1000 बच्ची पे यहाँ पे 918, यहाँ पे 1000 जो बॉयज़ है उस पे 918 गर्ल्स है। वही देखिए तो इसकी जो पुरुष साक्षरता का है तो बॉयज़ के जो मेल लिटरेसी रेट का है तो वो 71.2% है मेल लिटरेसी रेट, और जो फीमेल लिटरेसी रेट देखें तो वो 51.5% है, जो कि सबसे लिस्ट में है वो आपको सहरसा ज़िले में आता है। और सबसे अधिक जो लिटरेसी रेट का है तो वो बक्सर ज़िले में आता है। वही देखिए तो यहाँ जो है ना, ये तो क्या बोलते हैं कि प्रमंडल यहाँ पे कितने हैं बिहार में? 9 है। और अनुमंडल की बात करें तो 101 है। पंचायत की बात करें तो 534 पंचायत है। अब नेक्स्ट है कि वन के क्षेत्र में आते हैं तो कुल वन जो है ना वो है एरिया वाइज में 7380.79 वर्ग किलोमीटर में है। और प्रतिशत के मामले में देखें तो वो है आपको 7.84% है, जो कि बिहार में वन क्षेत्र, जो कि हमें रहना चाहिए कम से कम, जो डाटा के अकॉर्डिंग जो है ना वो होना चाहिए 33% होना चाहिए, लेकिन बिहार में 7.84% ही वन है। और वृक्ष के मामले में क्या है तो 2341 वर्ग किलोमीटर में, यानी कि 2.48% जो है ना वृक्ष आवरण है। और मैक्सिमम वन का है तो वो कहाँ पे है तो कैमूर में है मैक्सिमम वन, और शेखपुरा में है सबसे कम लिस्ट जो है ना एरिया जो है वन क्षेत्र का वो आपको शेखपुरा में है, जो कि 0.17% है। और कैमूर में जो था वो मैक्सिमम था 31.56% है, ठीक है। इस तरह से कुछ जो बिहार के कुछ बेसिक फैक्ट हो गए। हाँ, उत्तर बिहार की कुछ नदियों को देख लेते हैं, जो बिहार में प्रमुख नदियाँ हैं वो हम देखते हैं। तो पहला है कि घाघरा, ठीक है, और दूसरा गंडक, तीसरा बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी, और सबसे ईस्ट में से फ्लोइंग रिवर है, जो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है वो है महानंदा। ये जो कुछ उत्तर बिहार की कुछ प्रमुख नदियाँ है जो कि बिहार में बहती है। और कोशी जो है कि वो है इसे कहा जाता है बिहार का शोक कहा जाता है कोशी को। यही बाढ़ का कारण और बिहार के पिछड़ेपन का मेन कारण में एक ये इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, ये कोशी नदी जो बाढ़ का कारण बनती है। इस तरह से अब हम देखते हैं कुछ बिहार करंट अफेयर्स को देखते हैं, जो कि हमने लिया है। अब वो जनवरी और फरवरी के बीच का ये करंट अफेयर्स है। जो इम्पोर्टेंट लगा वो हम लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस तो रिपीट मंथ दर मंथ रिपीट किया गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो रिपीटेड नहीं है, इम्पोर्टेंट लगा तो हमने ये इसे लिया है। पहला है कि जो बिहार में जो है ना, जो अभी बीएसएससी द्वारा जो एसआई का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था, उसमें जो 3 ट्रांसजेंडर जो है ना वो एसआई बने हैं, जिसमें कि एक विमेन ट्रांसजेंडर है और 2 जो है ना बॉयज़ ट्रांसजेंडर है। तो इस प्रकार कहें तो विमेन ट्रांसजेंडर जो है ना बनी है दरोगा, वो भारत और बिहार की पहली लड़की है जो दरोगा बनी है। इसका नाम है माधवी मनु कश्यप, ठीक है, इसका नाम है। जो पहली जो वुमेन ट्रांसजेंडर है बिहार और भारत में पहली है जो दरोगा बनी है। और रोहित झा ये बॉयज़ है ट्रांसजेंडर है, और बंटी कुमार ये भी बॉयज़ ट्रांसजेंडर है। तो ये तीनों ट्रांसजेंडर बने हैं आपको बिहार में दरोगा बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार के जो है सारण जिला में भारत नेट उद्यमी योजना के तहत जो है ना ऑप्टिकल फाइबर गेटवे से सभी गांव और घर को ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाया जाएगा। यानी कि सारण जिले के सभी गांव में सभी गांव को और प्रत्येक घर को जो है ना ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से कनेक्ट किया जाएगा। यही भारत नेट उद्यमी योजना के तहत, ठीक है। किस ज़िले में? तो यह है सारण जिले में, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो मुजफ्फरपुर की दिव्यांगजन जो गर्ल है ज्योति सिन्हा, उनको श्रेष्ठ दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है। याद रखना है, मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती हैं ज्योति सिन्हा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पटना विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य के रूप में मनोनीत किया है, ठीक है। याद रखना है ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद को।
नेक्स्ट है कि 2023 में किए गए बिहार जाति सर्वेक्षण के अनुसार पूछ रहा है कि बिहार राज्य में कितने ट्रांसजेंडर हैं। तो बिहार राज्य में 40,827 ट्रांसजेंडर हैं बिहार राज्य में। नेक्स्ट है कि गया, मुंगेर और नालंदा में नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण की घोषणा बिहार सरकार द्वारा की गई है। तो कहाँ पे? गया में, मुंगेर में और नालंदा में जो है ना, ये आपको इकोनॉमिक जोन नया डेवलप करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, अशोक कुमार को टिकुली कला का विश्व पितामह माना जाता है। याद रखना कि जो टिकुली कला का विश्व पितामह किन्हें माना जाता है, तो वो अशोक कुमार को। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आस्था सिंह को बेस्ट महिला नेतृत्व वाली स्टार्टअप का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये जो है ना, इनका स्टार्टअप का क्या नाम है? तो ये बिहार ग्राम श्री किसान प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक है। ठीक है, आस्था सिंह। इन्हें बेस्ट स्टार्टअप का पुरस्कार दिया गया है। वही नेक्स्ट है कि नीति आयोग के जो है ना, डाटा के अकॉर्डिंग तो बिहार जो है ना, गरीबी रेखा से बाहर आने में कितने स्थान पे है? तो सेकेंड पोजीशन पे है। जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार सेकेंड स्थान पे है गरीबी रेखा से बाहर आने में। इस तरह ये रिवीजन हमारा कंप्लीट हुआ 10 क्वेश्चंस का।